अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज वर्किंग डे है, 27 को आखिरी डेट है सुप्रीम कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच की तरफ से हुकूमत इंतज़ामिया के लोगों को ख़ास तौर पे इलेक्शन केस के हवाले से। और दूसरी तरफ बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने भी है कि चीफ़ जस्टिस के बारे में ब्लूमबर्ग जो आपका मैगज़ीन है उसने कहा कि इमरान ख़ान की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तमाम इंतशार के हालात को जो इमरान ख़ान कर रहा है, मुल्क को तबाह कर रहा है, मौशी तबाही कर रहा है, इंतशार पैदा कर रहा है, खाना जंगी पैदा कर रहा है, लोगों में नफ़रतें डाल रहा है, मजहबियत इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है, टीटीपी और दहशत गर्दों को फ़रोग़ देने में उसका एक अहम किरदार है। मुल्क को फिर क्राइसिस की तरफ ले जा रहा है और मुल्क में हर जगह तक़सीम पैदा कर रहा है। उस शख्स को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब सुपरवाइज़ कर रहे हैं, आनत कर रहे हैं। कहते हैं ना, जुर्म की आनत भी उतना ही बड़ा जुर्म है। यानी अगर इमरान ख़ान कौमी मुजरिम है, जो कि कह रहे हैं लोग कि कौमी मुजरिम है, वो दीन का भी मुजरिम है, वो पाकिस्तान का भी मुजरिम है, वो पाकिस्तान के इदारों का भी मुजरिम है, वो पाकिस्तानियों का भी मुजरिम है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान ख़ान इस वक्त लादीनियत फैला रहा है, ऐसी सी बातें कर रहा है जो कुफ्र के ज़िम्रे में आता है। आप जाकर देखें जमा पार्क में जो इस वक्त हो रहा है, कुफ्र हो रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे बच्चे, नई नस्ल के बच्चे क्या सीख रहे हैं, कहाँ ले जा रहा है ये। ऐसी मजहबी इंतहा पसंदी ये पैदा कर रहा है, मजहबियत पैदा कर रहा है, और वो भी गलत और झूठ। ऐसा अमल कर रहा है जिससे ये कि जी मैं कह रहा हूँ जिस तरह अल्लाह ने कहा उस तरह मैं कह रहा हूँ, यानी इनका कहना अल्लाह का कहना हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। ऐसी बातें हैं। तो ऐसा शख्स जो है वो दीन का मुजरिम है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है। तो उसकी आनत जो है वो उतना ही बड़ा जुर्म है। और ब्लूमबर्ग लिख रहा है, उसमें दम है। उस अखबार का बिगाड़ लीजिए आप। यहाँ तो आप 204 के तहत तौहीन अदालत दे देते हैं ना, जो बना के कानून एक रखा हुआ है, जिसको जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कहते हैं कि ये नाजायज़ कानून है, ये गलत है। अगर आप बोलने की इजाज़त नहीं है तो फिर आप अपने अंदर वो सलाहियत रखें कि इतना सा क्राइम भी आपका नज़र झलक ना आए। आप इतने बड़े बड़े क्राइम किए जाएं और दूसरे शख्स को कि तुम बोलोगे नहीं मैं क्राइम किए जाऊँ, मैं करप्शन किए जाऊँ, मैं आइन तोड़े जाऊँ, मैं मुल्क की तबाही किए जाऊँ, मैं एक ऐसे शख्स को जो कौमी मुजरिम है, जो मुल्क तबाह कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दूँ। मैं इमरान ख़ान से बात कर लो तो डेट आगे, वरना आइन में लिखा हुआ है डेट। तो ये सब बातें ऐसी हैं जो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो समझ गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर आप एक कौमी मुजरिम को सपोर्ट कर रहे हैं। और काजी फाइज़ ईसा ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पाकिस्तान के आइन में ये भी तो है कि आपको आज़ादी है बोलने की, आपकी आज़ादी को बंद नहीं किया जा सकता। एक आइन अगर आज़ादी दे रहा है, आप कहते हैं 204 के तहत हम पर ज़रा सी उंगली उठी हम तौहीन अदालत कर देंगे, तो फिर आप अपने कंडक्ट और अपने फ़ैसलों से ये जाहिर कीजिए कि आप एक बेहतरीन जज हैं। तो फिर क्यों उंगली उठेगी। लेकिन आपको डर और खौफ था, इसीलिए ये कानून बनाया था कि हम चाहे जो भी करें। यहाँ बड़े बड़े रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, आप देखें। इस रेफरेंसेस का हशर ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो आपके कमेटी का इजलास नहीं बुला रहे हैं कि मज़ाहिर नकवी को ना पकड़ लिया जाए, मुनीब साहब को ना पकड़ लिया जाए, एजाजुल हसन को ना पकड़ लिया जाए। अब तो इनकी बारी है, क्योंकि इनकी खुशदामन की ऑडियो आ गई है, इनके मिसकंडक्ट आ गए हैं, इनकी जो अनकॉन्स्टिट्यूशन फैसले आ गए हैं। तो अब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनेगी तो वो फैसला करे, अगर मेरिट पे हैं तो फैसला करें। लोगों को डर और खौफ किया कि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तौहीन अदालत कर दूंगा। और चाहे मेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो, अनलॉफुल बात हो, या हम सब जितनी करप्शन करना चाहें, हमारी फैमिली करनी चाहिए, हम पर उंगली नहीं उठाओ। ये कहाँ का दस्तूर है। सही कहा जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने, ये गलत है। तो फिर ये गलत उनके लिए है, तमाम जजेस के लिए, तो आपके लिए भी है। लेकिन ब्लूमबर्ग ने तो कह दिया, लिख दिया
कि आप आनत जुर्म में, और उसने बताया जुर्म क्या है। उसने बताया इमरान खान मजहबी इंतहा पसंदी पैदा कर रहे हैं, इमरान खान इंतशार पैदा कर रहे हैं, इमरान खान मुल्क की मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, इमरान खान कौमी मुजरिम बन चुके हैं। आज इमरान खान ने मुल्क को तकसीम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया है, इदारों को की तहस नहस कर दिया है, इदारों को कमज़ोर कर दिया है। ये तमाम जुर्म बताने के बाद उसने कहा कि आप अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उसकी आनत कर रहे हैं, यानी एबिटेड का लफ्ज़ है, आनत कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि आज बहुत अहम दिन है एक लिहाज से, इसलिए कि आज इत्तेहादी जमातों का भी इजलास है और JUI का भी इजलास है। देखें, JUI में मौलाना फजल रहमान साहब क्लियर हैं, उनका लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको क्लियर है कि किसी सूरत में बातचीत नहीं की जाएगी। अब ये PDM का सरबराह कह रहा है, जिसके इत्तेहादी PMLN भी है, ठीक है, पीपल्स पार्टी नहीं है, ANP नहीं है, लेकिन ANP इस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी भी इस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है। अब पहले तो नहीं कर रही थी, अब कर रही है कि कोई बातचीत नहीं होगी, इस तरह आपके हथौड़ा पे रख के आप बातचीत करा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का बयान आ गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान तो टोटल क्लियर है। आज मौलाना फजल रहमान साहब की जो मीटिंग है वो बहुत ही अहम होगी, क्योंकि ये फैसला कुन मीटिंग है। अगर मौलाना फजल रहमान एज ए PDM अब सरबराही कर रहे हैं और उनके फ़ैसले उनकी अपनी नीचे इत्तेहादी जमात नहीं मानेंगी, तो फिर उनकी सरबराह रहने का फ़ायदा क्या है। और अगर इत्तेहादी हुकूमत में रहने के ऊपर हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम आए, इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम आए कि एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत इस 3 रुकनी बेंच को नहीं मानती, उसके फ़ैसले को नहीं मानती, दूसरी तरफ इन्हीं इत्तेहादी हुकूमत के 3 वज़ीर जो है वो PTI से मुज़ाकरात के लिए बाहुकुम 3 रुकनी बेंच एक्शन ले रहे हैं, तो ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, ये क्या है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है मौलाना फजल रहमान से कि मौलाना फजल रहमान साहब आप PDM के सरबराह हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि आपको कि सिर्फ आप वैसे ही सरबराह हैं, सेरिमोनियल सरबराह हैं, कि आप जो हैं वो एक सरबराह बना दिया गया है, जिस तरह सदर है कुछ नहीं कर सकता, तो आपको भी सरबराह बना दिया गया है कि आपकी कोई बात की अहमियत नहीं है, आपकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जैसा बेहतरीन शख्स, ज़ीरक सियासतदान, समझदार सियासतदान क्या इस डमी पोस्ट पे बैठ सकता है। आपको अगर ये सदारत मिली है तो यकीनन आपके पास इख्तियार होगा, और आपके इख्तियार को कोई नहीं मानता है, कोई भी पार्टी नहीं मानती है, तो फिर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने का इख्तियार भी आपके पास है। और आपको क्या डर खौफ, आपकी तो हुकूमत नहीं, आप एक इस इत्तेहादी हुकूमत में 1 या 2 सीट लेके बैठे हुए हैं। आपने पहले भी हुकूमत की लालच नहीं थी और आज भी आपको हुकूमत की लालच नहीं है, तभी आपने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप PDM के सरबराह हैं, PDM के सरबराह की हैसियत से जब आपका कोई बयान आता है तो उस बयान के नीचे दूसरी सियासी जमातें जो इसका हिस्सा हैं, चले ANP ना करे, पीपल्स पार्टी ना करे, लेकिन PMLN को तो आपकी बात माननी चाहिए। लेकिन अगर PMLN अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बना के बैठी हुई है तो PDM के सरबराह की बात की हैसियत क्या रह जाएगी। आइंदा लोग क्या सोचेंगे कि जी मौलाना फजल रहमान एज ए सरबराह PDM ये हुक्म जारी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, उसमें PDM की अपनी सियासी जमात जो इत्तेहादी हैं PMLN, वो शहबाज शरीफ साहब वो बात ही नहीं मान रहे हैं, वो हवा में उड़ा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है सर, इसको ज़रूर देखिए। और आज मेरा ख्याल है मौलाना फजल रहमान साहब JUI में ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हमारा या PDM का क्या रोल रह जाता है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पार्लियामेंट इन 3 रुकनी बेंच को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने भी ये डिक्लेयर किया नहीं मानती, लेकिन जब पार्लियामेंट नहीं मानती तो फिर कोई कैसे मान लेगा। और अगर कोई मान रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कमज़ोरी दिखा रहा है, वो बुज़दिली दिखा रहा है। वो फिर उन 3 रुकनी बेंच को जिसके बारे में मुतनाज़ा बेंच है ये, उसको फिर ताकत दे रहा है, पावर दे रहा है। आज आपने सुना कि जी आज के दिन चीफ जस्टिस साहब की जो मुख्तलिफ कॉज बेंचेस थी वो सब ख़त्म कर दी गई। तो इसका मतलब है कल 27 है, यह तो फैसला कुन है। 27 को चीफ जस्टिस साहब और इन 3 रुकनी बेंच आकर जो फैसला करें हुकूमत उन्हें मान ले, या फिर हुकूमत जो है वो कोई एक्शन ले, और एक्शन उसके पास है। जब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किसी को बहाल किया जा सकता है तो दूसरे को, जिसके ऊपर ये सारे
एलिगेशंस आ रहे हैं, इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो हुकूमत को भी तो बचाना ना। आज अगर आइनी बहरान है तो चीफ जस्टिस या इमरान खान की वजह से है, तो इस हुकूमत की वजह से भी है, क्योंकि हुकूमत बुज़दिली दिखा रही है। हुकूमत के साथ आइन कानून खड़ा है, तमाम हुकूमती और रियासती इदारे खड़े हैं, पार्लियामेंट खड़ी हुई है, फ़ौज खड़ी हुई है, लेकिन हुकूमत बुज़दिल इतनी है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद गैर कानूनी अमल, गैर कानूनी फ़ैसलों को अपोज़ नहीं कर सकती, उन पर एक्शन नहीं ले सकती। तो फिर हुकूमत बुज़दिल है। हुकूमत की इस बुज़दिली की वजह से भी आइनी बहरान आया हुआ है। तो ये अब देखते हैं, आज इत्तेहादियों की भी बहुत अहम इजलास है जिसमें जनाब वज़ीर आज़म साहब प्रिजाइड करेंगे और क्या फ़ैसला होता है। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ अयाज सादिक और जो है वो साद रफ़ीक साहब परवेज़ खटक से मीटिंग के लिए भी गए, सुना है। तो ये दोहरा मेयार और दो कुश्ती में अगर ये हुकूमत सवार होगी तो इसका वो असर होगा। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत चली जाए बड़ी बात नहीं है, बात तो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को सोचना है कि आया उन्होंने आइंदा अपनी पार्टी को ज़िंदा रखना है या नहीं रखना है। जिस तरह कहा जा रहा है कि आज पंजाब के अंदर PMLN का ग्राफ बहुत गिर गया है, मौजूदा हुकूमत की बुज़दिली, मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली, उनकी गवर्नेंस, उनके लोगों की जो वर्करों और अवाम और तंजीम से दूरी और अपने प्रोटोकॉल को और इन माल जमा करने और इन चक्करों में पड़ने की बुनियाद पर आज PMLN पंजाब में रुस्वा हो रही है, गिर रही है। तो इसकी ज़िम्मेदारी इन्हीं लोगों पे है। तो क्या PMLN नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा मज़ीद इसके मुतहम्मिल हैं? वो अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं जिस दिन आ गया तो लोग उमड़ आएंगे, वो आएंगे, लेकिन इससे पहले इतना नुकसान ना हो जाए कि लोग उमड़ ही ना सकें। ऐसा होता है। तो ये बावर कराया आपको मौलाना फजल रहमान ने कि पीपल्स पार्टी की चंद सियासी गलतियां उसको पंजाब से वाश आउट कर गई। तो आपको भी उन्होंने कहा है कि आपकी बहुत सारी सियासी गलतियां हो रही हैं जो ये हुकूमत के अरकान कर रहे हैं, जिसकी और PMLN है इसमें मेन, तो इसको भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी पंजाब से वॉश आउट हो जाएं। ये बड़ी बात की है मौलाना ने। दूसरी तरफ अब आज ये भी देखना है कि आया वो जो सीनियर जजेस हैं जिसके ऊपर लॉ बन चुका है कि अब सीनियर जजेस जो हैं वो बेंच बनाएंगे और सो मोटो नोटिस लेंगे, जिसमें 3 सीनियर जज हैं, जस्टिस अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद। अब ये 3 लेंगे, लेकिन अगर इनमें से एक बीमार है, एक नहीं आ रहा है, कोई वजह हो, तो 2 अपना एक्शन ले सकते हैं। मेजॉरिटी पे एक्शन है, लॉ कहता है। तो अब चीफ जस्टिस तो नहीं आएंगे, वो तो ऑलरेडी स्टे दिया है, जिसको हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने नहीं माना, तभी नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? ये 2 जजेस के पास अब बहुत भारी जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट को बचाएं, अपनी इस कमेटी का जो लॉ ने उनको पावर दिया उस पावर को यूज़ करें और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास बुलाएं और फुल कोर्ट बुलाएं और इस मसले को रिजॉल्व करें जो 3 जजेस ने कब्जा किया हुआ है पूरे सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी वजह से पूरे आइन और कानून को यरगमाल बनाकर पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है, पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। इसको कौन ब्रेक करेगा? इसको कौन रोकेगा? किसी को तो आगे बढ़ना है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।